औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व समीन, आपको राजा अरून और मास्पर टीम का सलाम। आज हमारे साथ इब्तिदात की एक ऐसी सियासी शख्सियत, समाजी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। साबका ज़िला नाज़िम रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी में इलेक्शन में सदर मुंतखब हुए, PTI में अब भी इलेक्शन 2018 में अपना भरपूर किरदार अदा किया। सरदार अरशद बहादुर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी राय साहब, शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, आपने हमें वक्त दिया। सरदार साहब, इस वक्त आप PTI में हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हैं, थोड़ी वजाहत कर दें, आप किस जमात का हिस्सा है इस वक्त? राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ने मौका दिया कि मैं आवाम से अपने ख्यालात शेयर कर सकूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको पता है कि मैं उसका बानी मेंबरान में से हूं। मेरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जद्दोजहद है, जितनी मैंने कोशिश की है उसको इंट्रोड्यूस कराने में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा बनाने में, तो शायद मैं समझता हूँ कि हज़ारों में इतनी एफ़र्ट्स किसी की भी नहीं थी। लेकिन बदकिस्मती है कि हम जिस PTI में थे, या इमरान खान साहब का जो नज़रिया था जो उन्होंने आवाम के सामने पेश किया, वो नज़रिया मुझे लगता है कि अब पार्टी में नहीं है। इमरान खान साहब बिल्कुल कम्प्लीटली यू टर्न ले चुके हैं और मैं इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ था। अब नज़रिया नहीं रहा तो मैं इमरान खान साहब के साथ तो बिल्कुल नहीं हूँ। सरदार साहब यही कहते हैं PTI का नज़रिया ठीक था, जो लेकिन अब वो अपने नज़रिए से बैक हो गई है। इस वजह से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के विजन अपने जिसका उनका था वो अभी तक नहीं है। देखें जी, अब जितने भी लोग मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, वो उस नज़रिए की वजह से शामिल हुए। और नज़रिया क्या था? हम समझते थे कि पाकिस्तान के हर महकमे में, हर इदारे में उस तरह की परफॉर्मेंस माजी की हुकूमतों की नहीं जो होनी चाहिए थी। तो इमरान खान साहब ने लोगों को एक नया ख्वाब दिखाया। हम भी उस ख्वाब की ताबीर चाहते थे। लेकिन अब तो ये अंदाज़ा लगता है कि खान साहब को तो वो एक बात भी याद भी नहीं, और उनकी तरफ उनकी कोई सोच ही नहीं, कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो जब वो नज़रिया नहीं रहा तो फिर उस शख्स के साथ रहने का क्या फ़ायदा सरदार होगा? साहब, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद रीजन में मकबूल जमात बनाने में बड़ा किरदार जी अदा किया। बिल्कुल। आप ज़िली सदर थे, आपने तमाम UC के लिए, डिस्ट्रिक्ट मेंबरान के लिए और तहसील के लिए टिकट आपने दिए थे, जी जी बल्दियाती जी, इलेक्शन जब हुए बिल्कुल थे। ऐसे ही है। लेकिन आपको उस वक्त भी टिकट नहीं दिया गया मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। जी उसके बाद आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किया और आप जीत के जी। फिर आप PTI का आपने फार्म भरा। फिर ज़िला नाज़िम का जब नंबर आया उस वक्त भी आपको टिकट नहीं मिला। इसके बावजूद आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबरान के वोटों की वजह से आप ज़िला नाज़िम बन गए और आपने आपके ख़िलाफ़ कोर्ट में लोग चले गए PTI वाले। क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी मकबूल जमात बनाने वाला और आज़ाद हैसियत में दो ज़िला नाज़िम भी बनना और डिस्ट्रिक्ट मेंबर बनना, इसके बावजूद आपकी लोकल लीडरशिप जो PTI का हिस्सा बनी है वो आपको उन्होंने कबूल नहीं किया? उनको क्या आपसे खौफ था? देखें, बात तो ये है कि इमरान खान साहब का एक बड़ा नारा था कि मैं मरूसियत के ख़िलाफ़ हूँ, मरूसी सियासत नहीं चाहता। तो हम तो इमरान खान साहब के साथ उन नज़रियात की बुनियाद पे थे ना। तो जब टिकटों की बारी आई तो उस वक्त ये कैसे मुमकिन है कि खान साहब TV पे स्पीचेस करते थे, हर जगह ये कहते थे कि ये जो इलेक्टेड तंजीमें होंगी ये टिकटों के फ़ैसले करेंगी। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल पूरे पाकिस्तान में ये है कि मैं 2 दफ़ा इलेक्टेड प्रेसिडेंट था PTI का और मुझे यूनियन काउंसिल का टिकट नहीं दिया गया, और उस वक्त के एक मिनिस्टर के रिश्तेदार को टिकट दे दिया गया। तो यहाँ से मरूसियत का आगाज़ हुआ। तो मैंने इसी मरूसियत के ख़िलाफ़ जो है वो अलम बगावत बुलंद किया। उस वक्त मेरी इमरान खान साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि आप इलेक्शन एज आज़ाद कैंडिडेट लड़ें। मैं उनकी इजाज़त से ये इलेक्शन लड़ा। तो लोगों ने इमरान खान साहब को इस काम के लिए तो वोट नहीं दिए थे। लोग तो चाहते थे कि भाई मुल्क में इम्प्रूवमेंट हो, गरीबों का इत्तेसाल ना हो, गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिला के कोई खड़ा हो, गरीबों को जॉब्स मिलें, गरीबों को घर मिलें, अदालती निज़ाम बेहतर हो। इन्होंने तो अदालती निज़ाम को भी तहस नहस करके छोड़ दिया। मैं ये समझता हूँ कि पिछले 2-3 सालों में आप लोगों से पूछ लें कि क्या पाकिस्तान की अदलिया पे लोगों को एतमाद है? किसी आदमी को कोई एतमाद नहीं है। सरदार साहब, आप 3 साल जब ज़िले निज़ामत आपके पास थी तो आपने स्कीमें बनाई, टेंडर लगवाए। ये जो बल्दियाती सिस्टम में तहसील हुकूमत से आवाम को बड़ा रिलीफ मिला, तरक्याती काम हुए, लेकिन ज़िला कौंसल से नहीं हुए। आपकी डिस्ट्रिक्ट निज़ामत को डिस्प्यूटेड बना दिया गया और कोर्ट में प्रोसेस हो गया। तो क्या समझते हैं जितना ज़िले में नुकसान हुआ, ज़िले फंड नहीं इस्तेमाल हुआ, इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखें जी, इनकी सोच मुस्बत नहीं है। अगर मैं नाज़िम बन गया तो मुझे लोगों ने वोट दिया और मैं नाज़िम बन गया, इसमें तो किसी को एतराज़। अगर उन्होंने मुझ पे कोर्ट में चले गए केस कर दिया तो मैं कोर्ट में केस फाइल।
जो यहाँ पे बजट था, पहला जो साल था 2000 शायद 15-16 का, हमारा 38 करोड़ रुपए का बजट था। उस बजट को हमने बजट पास भी कराया। उसके बाद परवेज़ खटक साहब की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होती थी डीसी को कि आप इस बजट को जो है वो उसके भी कहीं सिग्नेचर चलते हैं तो वो ना हो, क्योंकि चीफ अकाउंटेंट जो डिस्ट्रिक्ट का होता है वो डीसी होता है। जी, इसलिए ना हो कि जी ये पैसे शेर बहादुर के हाथों से ना लगे। भाई मेरे को ये पर्सनल पैसा तो नहीं है, मेरा पर्सनल पैसा मैंने अगर किसी को देना होता तो मैं दे देता हूँ। मैं तो किसी आप क्या से समझते हैं ज़िले के अवाम के साथ ज्यादती की गई है? इन्होंने जुल्म किया। इन्होंने 4 साल का बजट जो है उसके खिलाफ कोर्ट से स्टे लिया। 2-4 महीने की एफर्ट्स के बाद हमने कोर्ट से दोबारा ये केस जीत लिया। केस जीतने के बावजूद भी डीसी ने वो पैसे खर्च नहीं किए, और उन्होंने कहा नहीं ये पैसे खर्च होंगे तो कोई जो दूसरा नाज़म आला आएगा उसके ज़रिए खर्च होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अवाम के हकूक़ पे इन्होंने डाका मारा है, अवाम के साथ जुल्म किया है। इन तमाम बातों के बावजूद मैंने अपनी ज़ाती एफ़र्ट की। मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक वालों से हमने रब्ता किया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के लिए तकरीबन 5.5 अरब रुपए का, उस वक्त के डॉलर के हिसाब से, आज का अगर आप हिसाब लें तो तकरीबन 7 अरब रुपया जो है वो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के लिए अप्रूव किया। उस पे यहाँ पे आपको पता है, आपको मैं दावत भी देता रहा हूँ, जब उनकी टीम्स आई हमने उनको पूरे एबटाबाद का विज़िट कराया। एबटाबाद की जो 2-3 बड़े मसले थे, जिसमें जब बारिशें होती हैं आपको पता है कि रोड भर जाते हैं, क्योंकि एबटाबाद में आपका ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। ड्रेनेज के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ 2.5 अरब रुपया अप्रूव किया। ट्रांसपोर्ट का हमें मसला होता है, इस अड्डे जो बाज़ार में अड्डा है शहर से बाहर इसको शहर से बाहर मुंतकिल करने के लिए कोई 1-1.5 अरब रुपया था, वो भी इन्होंने नहीं किया। फिर उसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट हमने लगाना था, उसके लिए भी अलग से पैसे उन्होंने अप्रूव किए, ताकि एबटाबाद शहर की जो गलियाँ कचरे से और गंद से अटी भरी हैं, इनको हमने साफ़ करना था। यहाँ पे WSSC है, वो कचरा उठा तो शायद लेते हैं, लेकिन उसको वहाँ पे डिस्पोज कहाँ पे करे, बीमारियाँ फैलती हैं। और एबटाबाद आप देखें सलाट के पास, एबटाबाद की एंट्री पे जब भी बाहर से कोई टूरिस्ट आता है, आपका कोई मेहमान आता है, आप खुद आते हैं, तो सबसे पहले आपका इस्तकबाल एक बदबू से और स्मेल से किया जाता है। तो मेरा ये इरादा था कि हमारी जो बाईपास बन रही है तमतोड़ वाली, उस साइड पे हम इसको शिफ्ट करें, और पॉसिबली जो बसों का अड्डा है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करें। एशियन डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, अभी उसका कुछ स्टेटस है, वो पैसे चले गए हैं? मेरे पास इतनी बड़ी फाइल है, अभी उसका कुछ स्टेटस के बारे में बताया? अभी भी वो जारी रहा होगा, लेकिन वो पैसे खा गए हैं। ये जो एबटाबाद की आपने देखा है 1 साल पहले ब्यूटिफिकेशन ऑफ एबटाबाद, मेरा ख्याल ये कि ये वही पैसे हैं जो सड़कों को दोबारा से बना के बनी बनाई अच्छी सड़कों को उस पर पैसे खर्च करके सारा फंड हड़प कर गए। $1.5 मिलियन जब मैं कॉन्फ्रेंस में गया, थाईलैंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो अरेंज की थी, तो उन्होंने डोनेशन दिया, और वो मैंने क्याल के लिए किया था, वो पैसा भी गायब हो गया। सरदार साहब 2018 के इलेक्शन में हम लोगों का ख्याल था कि आप किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन आपने इलेक्शन में ऐसा नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के उम्मीदवार अली असगर खान साहब को बड़ी सपोर्ट की, क्योंकि वहाँ पर लोग उनको इम्पोर्टेड उम्मीदवार कहते थे। इससे पहले भी वो इलेक्शन में हिस्सा लिया था, उन्होंने सूबाई में आपने बड़ी एफर्ट्स की। तो अभी उन्होंने एक तंजीम साजी की है, क्या उस तंजीम साजी की कानूनी हैसियत है? उसके खिलाफ रेट भी दायर की गई है, बरार सईद स्वाति साहब ने की है एबटाबाद पेशावर हाई कोर्ट बेंच में। तो क्या आप समझते हैं उन गलजात को उन्होंने अपने लोगों को, जिस तरह उन्होंने इतने हज़ार वोट लिए हैं, क्या कुछ आपने लड़के की नुमाइंदगी की है? आप क्या कहेंगे उस पर? देखें जी, उस पर तो मैं ज़रूर बात करूँगा ना। जब ज़िला नाज़िम की बारी थी तो मैंने बगावत की। मैंने इसलिए बगावत की, जो पार्टी का असली नज़रिया था मैं तो उस पर चला हूँ। पार्टी कहती है मोरूसी सियासत को नहीं मानते, मैं नहीं मानता। और मैंने ये बात PTI का जो वो बोर्ड था टिकट देने वाला, जिसको इमरान खान साहब चेयर कर रहे थे, उस बोर्ड में मैंने इमरान खान साहब को ये बात कही थी कि खान साहब मुझे टिकट आप भी नहीं दिलवा सकते। और मैंने इलेक्शन, इंशाल्लाह मैं आपको सिर्फ ये बताने यहाँ पे आया हूँ कि मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, और अगर मैं ये इलेक्शन हार गया तो मेरी आपसे ये कमिटमेंट है कि मैं सियासत भी छोड़ दूँगा। भाई पैसे अगर मैं वो बजट पास करके लोगों की खिदमत के लिए लगा दूँगा तो फिर भी वही बात है, आप भी लगाएंगे तो फिर भी वही बात है, क्योंकि फाइनली उसके जो बेनिफिशरी हैं वो तो लोग हैं। सरदार साहब PTI से पहले मुस्लिम लीग नून को भी एबटाबाद के अंदर बड़ा मौका मिला, और पिछले दौर में भी मुस्लिम लीग नून की वफाक में हुकूमत थी, बड़े बड़े ओहदे रहे हैं। मुस्लिम लीग में भी एबटाबाद में आप देखते हैं उनका कोई प्रोजेक्ट आपकी नज़र में है? कोई प्रोजेक्ट? देखिए, मैं आप अगर मरकज़ी हुकूमत की बात करें तो
हमें जो भी बात करनी होगी वो सच पे मबनी करनी होगी, इंसाफ की बात करनी होगी। अगर हम दिल में मुनाफ़क़त रखते हैं और किसी की अच्छी काविश को हम इसलिए जो है वो मानते नहीं हैं कि वो उसका ताल्लुक किसी दूसरी पार्टी जमात पार्टी से। से, तो ये हमारी बदकिस्मती होगी और बेईमानी होगी। पिछली जब गवर्नमेंट थी, हमें मोटरवे नवाज शरीफ ने बना के दिया, हम उसके बहुत मशहूर हैं। मैं ये समझता हूँ कि मोटरवे बनने की वजह से डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और मानसेरा के लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी मुस्बत चैनल है। तब्दीली आई है। अब मुझे अगर इस्लामाबाद में कोई काम होता है, मुझे कोई कॉल करे तो मैं सवा घंटे में इस्लामाबाद पहुँच जाता हूँ। पहले आपको अंदाज़ा है कि किस कदर स्वागत। तकलीफ़ होती थी, ट्रबल होती थी। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उनका जो उन्होंने हज़ारा के लोगों को गिफ्ट किया। इस पे हम उनसे मशहूर हैं। नज़रिया उनसे हम इत्तेफाक करते हों या ना करते हों, हम उनकी जो खिदमात हैं उसको नहीं छुपा सकते। इस कौमी मनसूबे की आप नवाज शरीफ को मैं क्रेडिट उनकी देते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अलावा सूबाई हुकूमत जो है रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही है। पिछले दौर में भी, इस साल भी उनकी है, उससे पहले भी जो गवर्नमेंट थी वो ANP की गवर्नमेंट थी। तो मैं समझता हूँ कि जो फंड्स हैं वो PTI के लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और उन्हें ये हमारे फंड्स हम पे नहीं लगाने देते, तो ये अपोजिशन के MP को क्या फ़ंड देंगे। मैं जो गलियात में डेवलपमेंट के अभी भी छोटे मोटे जो काम हो रहे हैं, सरदार इदरीस साहब ने जो स्कीमें वहाँ पे बनवाई थी जो ADP में आ गई, अगर उन्हीं को नलोटा साहब ने कंटिन्यू कराया तो मैं ये समझता हूँ ये भी उनकी बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। आज नलोटा साहब से बात ये उनका कहना है, अगर आवाम का नुमाइंदा जो होता है, हाँ जी। अगर वो जरूरतमंद हो, आवाम से मुखलस हो, तो अपोजिशन में हो या कौम में, फ़ंड कोई इशू नहीं है। तो आज भी जो फ़ंड लगाए जा रहे हैं उनका ये कहना है कि मैं सबसे ज़्यादा अपने हल्के में लगा रहा हूँ गलियात के मुझे अंदर। उसकी डिटेल नहीं पता कितने फ़ंड हैं। मेरे नोटिस में ये चीज़ है कि कुछ वो स्कीमें थी जो सरदार इदरीस साहब ने इदरीस साहब की मंजूर कराई थी, उस वक्त उनकी फंडिंग नहीं हो सकी, इस बजट में हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है उन्होंने अगर इसको भी रोक लिया, वरना तो नॉर्मली ये होता है कि जब आप हुकूमत से चले जाते हैं तो आपके फ़ंड्स वगैरह जो हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, स्कीमें ख़त्म हो जाती। उन स्कीमों को अगर ये कंटिन्यू कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ अच्छी बात, पॉजिटिव बात है। सरदार इदरीस साहब ने जो हल्के में काम कराया हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। साहब इस वक्त मुस्लिम लीग नून में बड़ी आपस में ग्रुप बंदी है, तो जो सरदार महताब साहब एक तरफ है, एक तरफ मुर्तज़ा जवेद अब्बासिया, आप क्या देखते हैं मुस्लिम लीग नून अगर इसका ग्रुप बंदी रही, क्या तितर बितर नहीं हो जाएगी? देखें जी, PTI को फिर फ़ायदा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसी एक पार्टी की बात नहीं है। किसी भी पार्टी में अगर ग्रुप बंदी होगी तो यकीनन उस पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। और मैं समझता हूँ कि इनकी जो आपस में ग्रुप बंदी है, मैं क्योंकि मेरा उस पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं उनके मामलात में दखल नहीं देता, पूछता भी नहीं किसी से। तो कभी अखबार वगैरह में कोई ख़बर आ जाए तो सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं, तो उसका डेफिनेटली उनको नुकसान होगा। लेकिन PTI को कितना फ़ायदा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत की यही परफॉर्मेंस रही तो लोग वोट दरिया में जाके फेंक देंगे, PTI को तो दोबारा वोट कोई भी नहीं देगा। कैसी मुनाफ़क़त है राजा साहब, मुझे आप बता दें। मैं PTI के बहुत सारे लोगों से दिन में राब्ते में रहता हूँ। जब मुझसे वो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सरदार साहब बस बहुत ज़्यादती की हमने इनको वोट दे के, और ये बिल्कुल तबाह कर रहे हैं मुल्क, इकॉनमी इन्होंने तबाह कर दी है, इदारे इन्होंने तबाह कर दिए, ये पाकिस्तान को 50 साल पीछे ले गए हैं। ये अपने आप को लोग इन सियासी जंजीरों से आज़ाद करेंगे और अपने साथ कमिटमेंट को पूरा मुस्तकबिल के करेंगे। इलेक्शन में हिस्सा लेने का कोई इरादा रखते हैं? मैं राजा साहब अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाअल्लाह ताला मेरा पक्का इरादा है जब भी इलेक्शन होंगे और उसमें मैं भरपूर तरीके से हिस्सा लूँगा, और ये डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के ये नालायक और नाकाम नुमाइंदे जो हैं इनका मैं मुकाबला करूँगा और टीम बना के मुकाबला करूँगा। एक सीट पे भी नहीं करूँगा, सब सीटों पर मुकाबला करूँगा। शुक्रिया, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सरदार शेर बहादुर साहब। इनका ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अगर हकीकी मानों में आवाम को रिलीफ न दिया तो आने वाले वक्त में, आने वाले इलेक्शन में आवाम तहरीक इंसाफ के बजाय पानी में अपना वोट डाल देंगे, लेकिन कई वालों को नहीं देंगे। उनका ये भी कहना है इमरान खान अपने नज़रियात से हट के हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी मेंबर हूँ और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ, लेकिन इमरान खान का नज़रिया तब्दील हो चुका है। उस वक्त मैं इमरान खान के साथ नहीं हूँ, बल्कि जो इमरान खान का दिया हुआ नज़रिया है वो उस पर अब भी कायम हूँ। मुझे और मास्पर टीम को इजाज़त दीजिए। अपने और अपने अहल खाना का ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।